जब गांव में चुनिंदा कुएं हुआ करते थे, उस समय का कुआं एक खुद का इस हवेली का पर्सनल कुआं भी हुआ करता था। जहाँ खड़े हैं उसकी हाइट, उस बरामदे की हाइट कम से कम 45 फुट थी कि अगर एक बार इस गेट को हाथी भी टक्कर मार दे तो वो भी पीछे हट जाएगा। इतना भारी भरकम जो गेट है वो बनाया गया था। शायद ही हमारे गांव में कोई ऐसी हवेली है, इसके बराबर कोई हवेली नहीं है। अभी सादत नगर गांव में ही मौजूद हैं। रेवाड़ी जिले का ये गांव है और इस गांव के अंदर सबसे पुरानी हवेलियों में से एक और हवेली हमारे सामने है और आप इस हवेली को देखेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे। ये भी बहुत पुराने समय की हवेली है और ये हवेली उस समय के अंग्रेजों के जमाने के सूबेदार मेजर काशीराम जी की हवेली है। और इसका जो सबसे अद्भुत आपको नजारा मिलेगा वो यहीं से सबसे पहले गेट से ही मिलेगा। और ये गेट आप देख सकते हैं जो राजा महाराजाओं के समय के गेट हुआ करते थे, वैसा ही कुछ कुछ नजारा यहां भी आपको नजर आएगा। और इतना भारी भरकम जो गेट है वो यहां पे लगाया गया है। और इसकी जो मोटाई और चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो वो आप इस गेट के अंदर देखेंगे कि कितना भारी भरकम ये गेट है। इसका जो साइज है वो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कितना मोटा इसका जो साइज है वो है। और सबसे पुरानी हवेलियों में से ये हवेली भी है। और ऊपर की तरफ एक बार आप नजर दौड़ाएं, आप एक बार छत को देखें, छत की जो ऊंचाई है ये कितनी है, लगभग 30 फुट ऊंची ये छत उस जमाने में थी जब इसको बनाया गया था। हालांकि अब तो जो भरत वगैरह है वो यहां पे हो चुका है और उसके बावजूद भी आज भी ये लगभग 25 फुट ऊंची छत अभी भी मौजूद है। और इस गेट के अंदर मैं आपको बताऊं कि आज भी कोई भी आपको यहां पे इसके ऊपर भी जो दीमक वगैरह है वो नजर नहीं आएगी। जबकि जो गेट है 100 साल से भी पुराना, वही 120 के आसपास साल इस गेट को भी शायद हो गए होंगे। और ये गेट आप देख सकते कहीं आपको एकमात्र भी कहीं से भी कोई दीमक लगी हुई इसके ऊपर भी आज तक नजर नहीं आएगी। अगर एक बार इस गेट को हाथी भी टक्कर मार दे तो वो भी पीछे हट जाएगा। इतना भारी भरकम जो गेट है वो बनाया गया था ये, और उस समय की एक अद्भुत चीज थी। पूरी हवेली भी दिखाएंगे, लेकिन उसी हवेली के वारिसों में से एक हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम बताएं पहले। उससे पहले स्टेट न्यूज हरियाणा में के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अभिमन्यु यादव है। अभिमन्यु जी, ये हवेली कब बनी होगी लगभग? ये हवेली 100 साल से ज्यादा हो गई। 100 साल से ज्यादा हो गए आपके शायद परदादा या उससे भी परदादा ने बनाई थी जी, उस समय पे बनाई थी। इस हवेली की क्या खासियत बताते हैं घर वाले जब भी बताते हैं या बूढ़े बड़े जो भी हैं, क्या जिक्र करते हैं? हवेली सबसे गांव की सबसे ऊंची हवेली है अमित भाई। इसमें सारी सुविधाएं हैं, जैसे पानी की मतलब उस समय सारी सुविधाएं मौजूद थी। उस समय सारी सुविधाएं मौजूद थी। पानी वगैरह कुआ है इसमें बाकायदा बनाए हुआ मेरे परदादा जी का। ठीक है, सभी के लिए अलग अलग रूम है, बहुत ज्यादा रूम फैसिलिटी है। पूरा परिवार क्या है, फैमिली हमारी काफी इकट्ठी रहती थी, बहुत बड़ा परिवार था जी। इसलिए तो कितने कमरे होंगे इसमें? लगभग इसमें कमरे होंगे 30 के करीब। 30 के करीब कमरे हैं आज के दिन। 30 के करीब कमरे हवेली के अंदर, आप समझ सकते हैं। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो एक शख्स और मौजूद हैं। सर, आपका नाम बताएं पहले। जी, मैं गांव का मंदिर का पुजारी दुर्गा प्रसाद वशिष्ठ। और ये जो इस हवेली के बारे में आप जब वहाँ खड़े हैं जी, ये तो बहुत ही मतलब कि एक ऐतिहासिक हवेली है। और इसके हमारे पूर्वज दादा श्रीमान काशीराम जी, जो कि अंग्रेजों के टाइम के सूबेदार मेजर थे, यादों के सबसे चहेते और सबसे मिलनसार और बहुत ही नेक दिन वाले इंसान थे, जिन्होंने इस हवेली का निर्माण कम से कम भी 100 या उससे अबाव जमा हो गया है। और उस टाइम इसके अंदर कुएं का पानी कुएं का इसके अंदर ही था, हर एक जगह इसमें मौजूद थी। और इसका जिस हम जहाँ खड़े हैं उसकी हाइट, उस बरामदे की हाइट कम से कम 45 फुट थी जी। 45 फुट मतलब बहुत बड़ी बात है, इतनी ऊंची हाइट। हाँ, मतलब 45 फुट छत पर है। और इसके ऊपर, छत के ऊपर यदि आप जाओगे तो उसमें एक अंडरग्राउंड आपको 10 फुट का
और भी एक हॉल है जिसके ऊपर छत नहीं है, लेकिन उसके लिए भी यदि आप वहाँ देखोगे तो आप अचरज करोगे अगर भाई कारीगर ने कैसे बनाया। और सारी इसमें वो लाद बोलते, पहले लाद की छत है उसमें है, इसमें गटर पट्टी का कोई काम नहीं है जी। और कोई है तो एक आधी फ्रेंच है जिसमें पहले टुकड़ी फंसाते थे। और जी बताएं। हाँ जी, तो आपके भी शायद पिताजी रहे होंगे या और उनके बड़े रहे होंगे, तो इस बारे में बताते भी होंगे शायद आपके दादाजी वगैरह भी, तो इसके बारे में क्या विशेषताएं बताते थे? जी, इस विशेषता ये थी कि इस हवेली में शायद ही हमारे गांव में कोई ऐसी हवेली है, इसके बराबर कोई हवेली नहीं है। और इनके करने वाले उस टाइम में तो क्या मजदूरी थी ये तो मैं नहीं बता सकता जी। लेकिन मजदूरी बहुत ज़्यादा कम थी आपको देखते हुए। और इसमें कैसे पैसा लगा होगा, कितना लगा होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कारीगरी बेहतरीन थी, बहुत बेहतर। और जो आप ये बाहर देखते हो इसकी कम से कम भी ये बाहर का भर्थ 10 फुट हो चुका है जी। लेकिन अब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा है भाई। जैसे जैसे इनका बड़ा कुनबा था, धीरे धीरे बाहर होते गए और उन्होंने बाहर मकान बना लिया। अब तो ये मतलब मेंटेनेंस की कमी के कारण आज ये थोड़ी सी वैसी दिख रही है, लेकिन इस जैसी हवेली हमारे गांव में नहीं है। बिल्कुल। ऊपर चल के वो हॉल भी देखने की कोशिश करेंगे एक बार। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेंटेनेंस नहीं हुआ उस वजह से थोड़ा सा मतलब जो हालात हैं वो इसके ऐसे हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जो हवेली है इसके अंदर 30 कमरे अभी अभी बताए गए थे, तो 30 कमरे भी हैं, ऊपर जाने का जो जीना वगैरह है वो भी है। और एक कॉर्नर में उधर बकायदा सिर्फ इस हवेली के लिए जब गांव में चुनिंदा कुएं हुआ करते थे, उस समय का कुआं एक खुद का इस हवेली का पर्सनल कुआं भी हुआ करता था। यानी कि यहाँ पे जो सुविधाएं थी वो अपनी पर्सनल सुविधाएं इस हवेली के अंदर मौजूद थी। और इधर उसी समय का आप ये देख पाते हैं कि जो बुजुर्ग रहे होंगे यहाँ पे रहने वाले या उनके बाद में जो बुजुर्ग रहे होंगे, उन्होंने अपनी जो हाथ वाली जो रही है वो भी इधर आपको नजर आएगी, वो भी यहाँ पे मौजूद है, जिससे कि दूध को मथने का दूहने का काम किया जाता था। वो सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। और अंदर हाथ वाली जो चक्की है वो भी आपको नजर आएगी इस साइड में। यहाँ पे आप चक्की और उसके जो पार्ट वगैरह हैं वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ जो पुरानी चक्की है वो यहाँ पे मौजूद है, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे कि उस समय पे जो अनाज होता था उसकी जो पिसाई है वो की जाती थी, वो चक्की भी यहाँ पे मौजूद है। तो काफी जो पुरानी चीजें हैं वो यहाँ पे आपको मिल रही हैं। और अभी जो इस हवेली के हालात हैं वो आपकी आंखों के सामने, दूसरी साइड लेकिन अभी भी कुछ थोड़ा बहुत आपको ठीक ठाक हालात में भी नजर आएगा। वो ऊपर की बिल्डिंग है उसको आप देख सकते हैं, उसकी जो रेलिंग है उस समय की बनी हुई वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। और शुरुआत में जब जो गाटर वगैरह आए होंगे तो उस समय के जो गाटर वगैरह हैं वो भी इसके अंदर लगे हुए हैं बाकायदा, यहीं आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पे जो गाटर वगैरह हैं वो आपको नजर आ जाएंगे नीचे से होते हुए, और वो भी आप देख सकते हैं। आगे की तरफ मैं आपको दूसरी तरफ एक बार फिर से लेके चलना चाहूँगा, क्योंकि दूसरी साइड जो एक कमरा और है उसके अंदर आप देखें यहाँ पे जो छतें हैं, दूसरी जो लदाव की छतें बोली गई थी वो भी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ गाटर के साथ में जो लदाव की छतों का प्रयोग किया गया था, बनाई गई थी, वो भी यहाँ पे मौजूद है बाकायदा। जो यहाँ की बनावट है वो जबरदस्त है। और मैं बार बार आपको एक चीज बता रहा हूँ इस गांव में आने के बाद में, कि इस गांव के अंदर जितने भी जो दरवाजे हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, या उनकी जो चौखटें हैं वो हों, आपको किसी के ऊपर भी जरा सी भी दीमक नजर नहीं आएगी। चाहे तो आप मेरे पीछे दरवाजा है इसको भी देख सकते हैं, साइड में जो अलमारियां उस समय की बनाई गई थी उनके ऊपर भी आप देख सकते हो, उन अलमारियों के ऊपर भी जो चौखट वगैरह चढ़ाई गई है उनकी भी ऊपर आपको कहीं भी दीमक नजर नहीं आएगी। बाकायदा कितने भी दरवाजे आप यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन किसी के अंदर आपको कोई भी दीमक नजर आने वाली नहीं है। ऊपर से चल के आपको दिखाते हैं जो चीजें यहाँ पे की गई थी या बनाई गई थी। एक हॉल ऊपर बताया जाता है, उसके अंदर चलिए हम चलने की कोशिश करते हैं। श्री काशीराम जी हमारे दादाजी लगते थे, उन्हों का यहाँ पर ये बैठने का और रात को सोने के लिए यहाँ पर यूज करते थे जी। यहाँ पर ताश चौपट खेलते थे वो लोग। यहाँ पर जब सब एकांत होता था, अपने थोड़ा बहुत इंजॉय भी कर लेते होंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कलाकारी आपको और किसी गांव में नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए नीचे उतर के देखिए, इससे इसके पैड बिल्कुल साइड में बाकायदा जो पैडियां हैं वो भी बनाई गई हैं उतरने के लिए, वहां पे आपको पैडियां नजर आएंगी। और ये पूरा का पूरा एक हॉल टाइप
जिसके ऊपर की छत मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे वो लोग बैठते होंगे शाम के समय, सुबह के समय पे जो टाइम अपना है वो व्यतीत करते होंगे। तो वही चीज़ें आपको यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूँ। और अब ऊपर से आप जो हवेली का नज़ारा है वो ले सकते हैं, और हवेली आपको पूरी की पूरी ऊपर से यहाँ से नज़र आ रही होगी। सामने आपको जो बेरी का पेड़ वहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक वहीं पे जिस कुएं का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो कुआं वहीं पे मौजूद था, जो कि पर्सनल कुआं इस हवेली के लिए बनाया गया था। तो वो भी आपकी आंखों के सामने है। और यहाँ गांव का जो सबसे शीतल जल है वो बोला जाता है कि यहीं पे मिलता था उस समय पे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी इस हवेली के अंदर। तो ये इस गांव की ही नहीं बल्कि जो पूरा हरियाणा, पूरा भारत है उसकी विरासतों में से एक विरासत ये भी मौजूद है। और ऐसी हवेलियाँ गाँव के अंदर मिलना और उनको लेकिन मेंटेन नहीं किया गया है, ये थोड़ा सा दुखता है। आपको भी दुखेगा, क्योंकि आने वाले समय में ये आपके लिए कुछ हेरिटेज के रूप में भी हो सकती हैं अगर इनको मेंटेन किया जाए।